नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे और स्टडी चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिर से संविधान सभा के कुछ क्वेश्चनों की। तो आज का सबसे पहले हमारा प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों, उसमें जो समितियाँ बनी थी उसमें एक झंडा समिति भी थी उसमें। तो उसके अध्यक्ष थे हमारे JV कृपलानी, झंडा समिति के अध्यक्ष बने थे। तो उसमें बहुत सी समितियाँ बनी थी दोस्तों। तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे हमारे वो थे JV कृपलानी। आज का अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत के संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में जो ग्रहण किया गया था जुलाई 1947 में, राष्ट्रीय झंडे को अभिकल्पना जो उसकी हुई थी उसको भारतीय संविधान सभा ने ग्रहण किया था जुलाई 1947 में। आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। तो दोस्तों, जो रूपरेखा उसकी बनाई गई थी उसको अंगीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया था। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था? संविधान सभा ने जो हमारे संविधान को पारित किया था दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया था। कौन से दिन? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? जो हमारी संविधान सभा थी वो आखिरी बार कब मिली थी दोस्तों? 24 जनवरी 1950। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 24 जनवरी 1950 को। आज का अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों, जो हमारे संविधान सभा में उपस्थित जितने भी सदस्य थे उनमें से हस्ताक्षर सिर्फ 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे संविधान सभा में, बाकी लोगों ने नहीं किए थे। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ रखी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हमारे भारतीय संविधान में हैं, पारित की गई हैं। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो दोस्तों, संविधान सभा को हमारा जो संविधान लिखने में समय लगा था वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि हमारे भारतीय संविधान में संविधान को पूर्ण रूप से उसका निर्माण हुआ तो उसमें कितने दिन लगे थे? तो इसमें हमारे दिन लगे थे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अच्छे से आपको इसको याद कर लेना है। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था। इसको पारित कर लिया गया था 26 जनवरी 1950 को। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य थे हमारे जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो दोस्तों, ये क्या लोगों द्वारा
संविधान सभा को पारित किया था। किसके द्वारा? हमारे जिस सभी लोगों द्वारा संविधान सभा को पारित किया गया था। वहाँ से कैंडिडेट चुन के आए थे, फिर उन्होंने इस संविधान को निर्मित किया था, इसका निर्माण किया था और बनाया था लोगों, इसलिए इसका राइट आंसर है होगा लोगों द्वारा। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों सबसे पहले इसको प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने 1924 में, कि भारत का एक संविधान हो और उस पर ही हमारा भारत देश उसके अनुसार ही चले, जो भी शासन की प्रक्रिया रहेगी वो संविधान द्वारा चले। सबसे पहले ये मन में विचार आया था स्वराज पार्टी के 1924 में, सन 1924 में। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों हमारे भारतीय संविधान का जो प्रथम दिन था उसकी अध्यक्षता जो हमारे की थी सच्चिदानंद सिन्हा। जो भारतीय संविधान की एक बैठक हुई थी उसमें सबसे बुजुर्ग इंसान थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा, तो इनको ही सबसे पहले उसका प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो दोस्तों इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि भारत के संविधान का निर्माता हम भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो दोस्तों उसमें बहुत सी समितियाँ बनी थी। जो पांडुलेखन समिति बनी थी तो उसके अध्यक्ष नहीं, देखिए मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, ए.के. अय्यर, लेकिन हमारे जवाहरलाल नेहरू थे वो इस समिति अध्यक्ष नहीं थे। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जो हमारे उसके अध्यक्ष नहीं थे, क्योंकि वो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ था? तो दोस्तों जो भारत का संविधान हमारा लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो चुका था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इसीलिए संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी। तो दोस्तों हमारा संविधान था तो उसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था, तो उसमें महिलाओं की संख्या थी हमारी 15 महिला थी। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो दोस्तों सहमति और समायोजन के अनुसार हमारे सभी निर्णय लिए गए। दोस्तों हमारे संविधान सभा में भीमराव अम्बेडकर जी की जो एक समिति थी तो उसमें हमारे 7 सदस्य थे। तो 7 सदस्यों को आपको याद रखना है दोस्तों। सबसे पहला नाम हमारा आता है भीमराव अम्बेडकर, उनके बाद आता है एन गोपाल स्वामी अयंगर, आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल, माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ए.एन. माधवराव, बी.एल. मित्र के स्थान पर इनको रख लिया गया था। एन माधवराव के स्थान पर किसको? बी.एल. मित्र के स्थान पर इनको रख लिया गया था, बी.एल. के स्थान पर। डी.पी. खेतान 1948 में इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया था। संविधान सभा में अम्बेडकर जी थी, उनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था दोस्तों। तो ये 7 नाम है आपको
तो इस सभा के जो 7 नाम हैं इनको आपको अच्छी तरीके से याद करना है। इनमें से किसी को भी पूछ सकते हैं, ऐसा पूछ सकते हैं कि इसमें कौन कौन थे या कौन नहीं था। एक नाम दे देंगे और दूसरा पूछ लेंगे आपसे कि ऐसे पूछ लिया कन्हैया लाल, सैयद मोहम्मद उल्लाह, एन माधवराव, और एक कोई दूसरा पूछ ले इनमें से कौन था या कौन नहीं था। तो आपको ये अच्छी तरीके से याद करना है। अब चलते हैं हम संविधान सभा की प्रमुख समिति एवं उनका अध्यक्ष। तो दोस्तों इनकी पहली जो समिति बनी थी संचालन समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष। और प्रांतीय संविधान समिति बनी थी तो इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति जो हमारी बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति, तो इसके अल्पसंख्यकों जो एक समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन कर रहे थे हमारे? उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में थी। और राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तथार्थ समिति, इसके अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति की उप समितियाँ बनी थी दोस्तों 2। तो उन 2 उप समितियों के मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी थे, मौलिक अधिकारों की उप समिति बनी थी। और अल्पसंख्यक उप समिति इसके थे HC मुखर्जी। तो दोस्तों ये समितियाँ बनी थी हमारी 7। तो उनके कौन अध्यक्ष थे इनको आपको अच्छी तरीके से याद करना है। चलिए मिलते हैं अगले कुछ क्वेश्चनों के साथ। अभी हमारा संविधान ही चल रहा है। तो दोस्तों जब तक के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगती है इसके लिए आप कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। कुछ भी कमी हो तो उसको मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा।